TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. दोस्तों, आज जो हम लोग जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, उस प्रोडक्ट का नाम है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन, राइट। तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन की मैं जो स्लाइड्स हैं, जो पीपीटी है, वो आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे ही सर आपको न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन की पीपीटी दिखना शुरू हो जाए, पवन जी एक बार मेरे को बताइएगा सर। ओके सर, ओके सर। सर दिखाई दे रही है पीपीटी अभी कि नहीं? अभी नहीं सर, नहीं दिखाई दी क्या? नहीं सर। दोबारा से शेयर कर दूं सर। अब हाँ, आ गई सर। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन आ गई सर। ओके सर, चलिए दोस्तों, तो आज हम न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप सभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन जो है, इसके अंदर ये जो पैकेज आता है, इसके अंदर 3 प्रोडक्ट आते हैं। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन की गोलियां, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट पाउडर और न्यूट्रीचार्ज का स्वीटनर। ये तीनों चीजें एक ही पैकेज में आती है दोस्तों, राइट। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं, ये प्रोडक्ट आखिर किसके लिए बना हुआ? ये बना हुआ है सर प्रोडक्ट प्री डायबिटिक व्यक्तियों के। अब ये प्री डायबिटिक व्यक्ति कौन होते हैं? ध्यान से समझिए। प्री डायबिटिक व्यक्ति वो होते हैं जिनको डायबिटीज नहीं है, लेकिन उनका शुगर लेवल जो है वो सामान्य से बड़ा सामान्य से शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, लेकिन इतना नहीं बढ़ा हुआ कि उनको डॉक्टर बोले कि आप डायबिटिक। तो वो बीच बिचाले में है सर पे, राइट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे ये दीवार है दोस्तों, राइट। ये दीवार जो है, इसके इस तरफ पे आपको दिखाई दे रहे हैं नॉन डायबिटिक। नॉन डायबिटिक कौन होते हैं? जिन लोगों को शुगर नहीं है, राइट। जैसे अगर हम लोग इसको फिगर्स की बात करें, अगर संख्या की बात करें, तो रैंडम ब्लड शुगर का मतलब है खाना खाने के बाद अगर हम लोग किसी का ब्लड शुगर लेवल चेक करें, तो अगर उनका ब्लड शुगर लेवल 140 से कम आता है तो वो नॉन डायबिटिक। अगर उनका ब्लड शुगर लेवल 140 से कम आता है तो वो नॉन डायबिटिक है। लेकिन अगर उनका ब्लड शुगर लेवल 200 से ज्यादा आता है तो वो डायबिटिक है। ध्यान से नोट कीजिए सर, अगर 140 से कम आता है, ये रैंडम ब्लड शुगर की बात कर रहा हूं सर, RBS, इसका मतलब होता है खाना खाने के बाद शुगर चेक करना, कभी भी आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, कभी भी शुगर चेक करना। तो जिन लोगों का रैंडम ब्लड शुगर लेवल जो है वो 140 से कम है, वो नॉन डायबिटिक है। जिन लोगों का रैंडम ब्लड शुगर लेवल जो है वो 200 से ज्यादा है, वो डायबिटिक है। और बाकी बचे हुए जो 140 और 200 के बीच में है, वो प्री डायबिटिक। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप एक चीज समझिए। ये देखो सर, ये सभी लोग खड़े हैं, राइट। ये नॉन डायबिटिक है, और ये बंदे जो दीवार पे खड़े हो गए, ये प्री डायबिटिक है। और ये जो दीवार के उस साइड पे खड़े हैं, ये सभी के सभी लोग जो है वो डायबिटिक है। ये प्री डायबिटिक, ये डायबिटिक और ये नॉन डायबिटिक। अब ये जो दीवार पर खड़े हुए हैं ना सर, इनको ध्यान से समझिए। ये दीवार पर खड़े क्यों हैं सर? एक इंसान प्री डायबिटिक क्यों होता है? एक इंसान प्री डायबिटिक इसलिए होता है क्योंकि उसकी आदतें अच्छी नहीं हैं। आदतें अच्छी नहीं हैं। वो आदतों की बात में करता हूं सर। अगर वो इंसान प्री डायबिटिक है, मतलब उसका ब्लड शुगर लेवल, रैंडम ब्लड शुगर लेवल 140 और 200 के बीच में है, अगर वो इंसान उसी लाइफस्टाइल के हिसाब से चलता रहा जिसके कारण वो प्री डायबिटिक हुआ है, तो पक्की बात है आने वाले कुछ टाइम के अंदर, 6 महीने, साल, 2 साल के अंदर वो बंदा डायबिटिक हो जाएगा। प्री डायबिटिक से वो डायबिटिक हो जाएगा। लेकिन अगर इस इंसान को जो प्री डायबिटिक है, अगर इसको अच्छी तरह से समझाया जाए,
कि भाई तू प्री डायबिटिक इसलिए हुआ है क्योंकि तेरा लाइफस्टाइल, तुम्हारी जो दिनचर्या है, तुम्हारी जो जीवन शैली है वो अच्छी नहीं है। तो तुम्हारे को क्या करना है, अपनी जीवन शैली को बदल देना है। थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है, थोड़ा खाने पे ध्यान देना है, थोड़ा सप्लीमेंट्स लेने हैं, तो तू वापस प्री डायबिटिक से नॉन डायबिटिक में आ सकता है। अब ध्यान से समझिए सर, ये बंदा जो प्री डायबिटिक है, इसके पास दोनों अवसर हैं। ये डायबिटिक भी हो सकता है और नॉन डायबिटिक भी हो सकता है, इसके पास दोनों अवसर हैं। तो इसीलिए हमारा ये जो है बंदा जो प्री डायबिटिक है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा कस्टमर हो सकता है। अच्छा, एक बार अगर वो डायबिटिक हो गया तो फिर वो आपका कस्टमर नहीं है। आपके कस्टमर बनने से पहले वो डॉक्टर का पेशेंट है सर, वो मरीज है सबसे पहले। एक बार डायबिटिक हो गया तो क्या हो गया, वो मरीज। हाँ, उसको हम लोग न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम दे सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो सबसे पहले क्या है, डॉक्टर का मरीज, आपका कस्टमर बाद में है। लेकिन प्री डायबिटिक व्यक्ति जो है वो आपका कस्टमर पहले, राइट। चलिए दोबारा से एक बार आपको बता देता हूं सर। हरी बत्ती मतलब ट्रैफिक की बात, ट्रैफिक लाइट्स की बात करें, हरी बत्ती का मतलब है 140 से कम, तो जैसे चलते हैं चलते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। लाल बत्ती, लाल बत्ती का मतलब क्या है सर, स्टॉप, रुक जाइए। तो 200 मिलीग्राम से ज्यादा अगर शुगर है तो इसका मतलब यह है भाई साहब आप तो गए, है ना। लेकिन जो पीले में है, पीले का मतलब क्या होता है, पीले का मतलब होता है कि अगर आप स्पीड से आ रहे हैं तो निकल जाइए, लेकिन देख के निकलिए, देख के निकलिए। इसका मतलब क्या है, प्री डायबिटीज 140 से लेके 200 के बीच में कॉशन होता है सर सॉरी 140 और 200 के बीच में, राइट। चलिए नोट कर लिया होगा सर आपने। अब प्री डायबिटीज होने के मुख्य कारण क्या है, लिख लीजिए, लिख लीजिए सर। प्री डायबिटीज होने का सबसे बड़ा कारण, नहीं सबसे बड़ा तो नहीं बोल सकता, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण है आराम पसंद जीवन शैली। आराम पसंद जीवन शैली, जब हम लोग जो है वो ऐसी लाइफस्टाइल के अंदर रहते हैं जहां पर हम लोग ज्यादातर आराम से बैठे रहते हैं। जैसे आईटी सेक्टर वाले हैं, कंप्यूटर वाले हैं, वो क्या करते हैं, पूरा दिन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, टुक 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 टुक, घर जाते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, नहा धो के तैयार होके दोबारा वापस कंप्यूटर के सामने। तो वो क्या है सर, मजबूरी में आराम पसंद जीवन शैली है, क्योंकि वो एक ही जगह पर लगातार बैठे रहते हैं। ये पहला कारण। दूसरा कारण क्या है, एक्सरसाइज की कमी। अगर आप कोई भी काम करते हैं, आप अपने स्वास्थ्य के लिए कम से कम 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा निकालिए, क्योंकि आप तभी काम कर पाएंगे अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो दोस्तों काम भी नहीं हो पाएगा। जिस दिन बीमार होगा उस दिन काम भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैं ये नहीं बोलता आप जिम ज्वाइन करें, मैं ये नहीं बोलता हूं आप बहुत सारा वजन उठाएं, लेकिन मैं इतना जरूर बोलता हूं, आधा पौना घंटा सुबह, आधा पौना घंटा शाम को पैदल चलिए और थोड़ा सा तेज चलिए, राइट। तो एक्सरसाइज की कमी के कारण प्री डायबिटिक हो सकती है। बॉडी फैट में अधिकता, अगर शरीर के अंदर मोटापा बहुत तेजी से बढ़ जाए या फैट बहुत, अब फैट कहां से बनता है सर, जो भी आप खाना खाते हो आपके शरीर के अंदर किस रूप में जाता है, ग्लूकोज के रूप में, राइट, शुगर के रूप में। अब अगर उस शुगर का इस्तेमाल शरीर को ऊर्जा देने में ना हो पाए तो वो शरीर के अंदर फैट के रूप में जमा हो जाता है। तो इसका मतलब अगर बॉडी फैट आपके शरीर में जमा है तो वो फैट जो है वो क्या है, वो बेसिकली शुगर है। तो प्री डायबिटीज होने का एक बड़ा कारण क्या है, बॉडी फैट की अधिकता। न्यूट्रिशन की कमी, पोषण की कमी। दोस्तों आज हम लोग जो है वो बहुत सारा खाना ऐसा खाते हैं जो हम लोग जीवा के स्वाद के लिए खाते हैं। रोटी खाना पसंद नहीं है, पराठा खाना पसंद करते हैं, लच्छा पराठा खाना पसंद करते हैं। दाल जो है, उबली हुई दाल की जगह पे हम लोग 2-3 बार उसको छौंक लगा के खाना पसंद करते हैं, राइट। हम लोग जो है अगर चावल बनाते हैं तो हम लोग फ्राइड राइस बनाते हैं, जीरा राइस बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं, तो वो सारे, राइट। कहने का मतलब क्या है कि ये सारी चीजें क्या है जो हमारी जीभ को अच्छी लगती है, तो उनके अंदर टेस्ट तो है, लेकिन क्या उसके अंदर पोषण भी है, प्रश्न चिन्ह। सबसे बड़ा कारण आजकल प्री डायबिटीज होने का कारण है वो है स्ट्रेस भरी जिंदगी, टेंशन भरी जिंदगी। दोस्तों हर चीज में टेंशन टेंशन टेंशन। आप पवन जी, आप नर्सरी केजी को बच्चे को पूछिए ना कि बेटा तू कैसी तेरी जिंदगी है, कोई टेंशन वेंशन तो नहीं है, वो बोलेगा अंकल मेरे को बहुत टेंशन है जी। आप 10वीं क्लास वाले से पूछिए, बोलेगा मेरे को टेंशन है। आप जो जॉब करता है, सरकारी जॉब करता है, उसको पूछिए, बोला मेरे को बहुत टेंशन है। जो प्राइवेट जॉब करता है उसको पूछिए, बोला मेरे को बहुत टेंशन है।
जो अपना काम करता है उसको बोलो बोलो मेरे को बहुत टेंशन है, जो बहुत बड़ा व्यापार करता है बोलता है मेरे को बहुत टेंशन है। मेरे को लगता है आरसीएम वाले ऐसे लोग हैं जिनको टेंशन है, राइट। तो स्ट्रेस Right. भरी जिंदगी जो है ये प्री डायबिटीज होने का एक बहुत बड़ा कारण है। कारण क्या है? उसके कारण शरीर के अंदर से कुछ ऐसे हार्मोन बनने कम हो जाते हैं जिसके कारण जो है वो शुगर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता प्री डायबिटीज होने की स्थिति। और मजे की बात क्या है? मजे की बात क्या है? ज्यादातर प्री डायबिटीज व्यक्तियों को आने वाले खतरे का एहसास नहीं होता। जैसे ये बंदा जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, पूरी दुनिया की जानकारी रख रहा है सर, पूरी दुनिया की जानकारी न्यूज़पेपर के जरिए रख रहा है, लेकिन अपने सामने कितना बड़ा खड्डा है वो उसको दिखाई नहीं दे रहा। कितना बड़ा खड्डा है उसके सामने वो दिखाई नहीं दे रहा। इसी तरह से भारत में भी प्री डायबिटीज के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। दोस्तों, फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, हर साल वहां पर उनका इंश्योरेंस होता है, कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस होता है गवर्नमेंट की तरफ से, या जिस डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं उनकी तरफ से जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस होता है। हाँ, उनसे पैसे लिए जाते हैं लेकिन वो होता है, इंश्योरेंस होता है दोस्तों। अब इंश्योरेंस जो होता है उसके लिए उनको हर साल एक कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ चेकअप मिलता है, पूरी बॉडी का चेकअप मिलता है सर, फ्री में। हर कंपनी करती है या करवाती है। उसमें उनको पता चल जाता है कि मेरे शरीर में कौन कौन से एक साल के अंदर बदलाव आए। भारत में ऐसा कुछ नहीं होता। भारत में तो बल्कि हम लोग डरते हैं कि भाई टेस्ट नहीं करवाने, अगर शुगर निकल आई मेरा तो सब कुछ बंद हो जाएगा। क्यों पवन जी, ऐसा होता है कि नहीं होता सर? यस सर, यस होता है ना सर। मैं हरियाणा में पंजाब के गांव के अंदर बहुत जगह पे जब हमने वो ग्लूकोमीटर लॉन्च किया था तो हम लोग लेके अलग अलग गाँव के अंदर, अलग अलग शहरों के अंदर हम लोग कैंप लगाते थे। तो वहां पर महिलाओं को बोलते थे कि आप शुगर चेक करवा लो। वो बोली नहीं, अगर शुगर निकल आई तो हमारा तो परहेज करना हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। हाँ जी। दोस्तों, अनजान है, वो अंदर ही अंदर वो जो बीमारी है वो बढ़ती रहती है। तो आपको एक चीज बताता हूं, भारत के अंदर 8 करोड़ लोग प्री डायबिटिक। कितने सर? 8 करोड़ लोग प्री डायबिटिक है, जो कि आपके कस्टमर हो सकते हैं, मेरे कस्टमर हो सकते हैं। लेकिन उनमें से हर साल 8 से 10% लोग डायबिटिक हो रहे हैं। मतलब तकरीबन हर साल 60 से लेके 80 लाख लोग जो है वो डायबिटिक हो रहे हैं। मतलब वो डॉक्टर के पेशेंट बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आपका नंबर बाद में आएगा, पहले डॉक्टर का नंबर आएगा। अब मैं आपको पवन जी, आपको एक ना फिगर देना चाहता हूं। आप इस प्रोडक्ट का थोड़ा सा समझ के देखिए कि कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है सर। 8 करोड़ लोग प्री डायबिटिक है, ठीक है सर। हम लोग 8 करोड़ नहीं लेते, हम लोग उसका 1% ले लेते हैं, केवल 8 लाख, ठीक है सर जी। केवल अगर हम लोग मिलके आरसीएम के लोग, अगर हम लोग 8 करोड़ का 1%, केवल 8 लाख लोगों तक न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन की जानकारी लेके पहुंचे और उनको इस प्रोडक्ट के बारे में बता के, प्रोडक्ट प्रमोट करके उनको प्रोडक्ट बेचें, तो दोस्तों 2250 रुपए के हिसाब से ये बिजनेस बनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 180 करोड़ का। 180 करोड़ का एक महीने का सर जी। अब एक चीज समझिए सर, 180 करोड़ का कितने का हो गया सर? एक महीने का। और 12 महीने का कितना हो गया सर? 2160 करोड़ का सर। अब बताओ सर, न्यूट्री चार्ज के केवल एक ही प्रोडक्ट के अंदर इतना दम है, मतलब एक ही नहीं, मतलब अगर आप एक प्रोडक्ट भी चुन लीजिए उसके अंदर इतना दम है कि 2000 करोड़ रुपए का वो टर्नओवर आपका साल का करके देगा। 2000 करोड़ के टर्नओवर के ऊपर आपको एमआरपी और डीपी का डिफरेंस कितना आएगा, आपको बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर कितना जो है वो परसेंटेज आएगा, आपकी रॉयल्टी और आपका टेक्निकल कितना आएगा सर, आप हिसाब लगाते लगाते थक जाओगे सर, कितने पैसे बनेंगे। लेकिन पहुंचेगा कौन उन प्री डायबिटिक व्यक्तियों के पास? उन लोगों का बॉडी, उनका जो है वो ग्लूकोमीटर से टेस्ट भी करना पड़ेगा। उन लोगों को जो है वो आपको जो है वो सही डाइट भी बतानी पड़ेगी, आपको उनको एक्सरसाइज भी बतानी पड़ेगी, आपको ये सारी की सारी चीजें उनको बतानी पड़ेगी। उसके लिए आप ट्रेंड होने चाहिए। और आप ट्रेंड कैसे होंगे? जो अपनी एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स है उसके जरिए आप ट्रेंड।
तो दोस्तों ये मैंने आपको संभावना बताई है सर, 180 करोड़ रुपए का न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम आप हर महीने बेच सकते हो। और जिसको एक बार डायबिटीज हो गई, उसका उसकी शुगर लेवल नॉर्मल किया जा सकता है सर, लेकिन उसको डायबिटीज से मुक्त नहीं किया जा सकता, वो पूरी जिंदगी डायबिटिक रहेगा सर। हाँ, ये है उसकी शुगर लेवल कंट्रोल की जा सकती है। लेकिन जब किसी को डायबिटीज होती है तो उसको बहुत सारी डॉक्टर्स की दवाइयां खानी पड़ती है, बहुत बार उसको डॉक्टर, मतलब अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं सर, और जितनी दवाइयां खाएगा उतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। कहीं आप उनमें तो नहीं है। तो हमारी पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? व्हाट शुड बी अवर फर्स्ट प्रायोरिटी? इट शुड बी कि डायबिटीज होए ही ना, डायबिटीज ना हो, यही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या है? ब्लड शुगर लेवल की नियमित जांच करनी है। जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है, नॉन डायबिटिक है, उनको साल में कम से कम एक बार या 2 बार चेक करवा लेना चाहिए। जिन लोगों को शुगर है, उन लोगों को हर 3 महीने में ब्लड का शुगर चेकअप करना चाहिए। और जो लोग प्री डायबिटिक है, उनको हर महीने चेक करनी चाहिए, ताकि उनके पता चले कि उनकी कितनी बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या हो रहा है। जांच करनी जरूरी है। भारत में पहली बार अभी तक किसी कंपनी के पास ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो प्री डायबिटिक व्यक्तियों के लिए बना है। केवल आपके पास, आरसीएम के पास ऐसा प्रोडक्ट है जो कि प्री डायबिटिक व्यक्तियों के लिए बना है, और उन लोगों को डायबिटीज से बचा सकता है, उन लोगों को डायबिटीज से बचा सकता है। तो आप उनके लिए मसीहा, डॉक्टर, भगवान का भेजा हुआ दूत, ऊपर वाले का कृपा, कुछ भी बोलो सर, वो आप बन सकते हो, आप बन सकते हो, राइट। तो न्यूट्रीचार्ज के पास ये 2 प्रोडक्ट, न्यूट्रीचार्ज के पास ये जो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम है, उसके अंदर एक तो आता है चबाने वाली गोली और एक आता है न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट। तो सबसे पहले हम लोग जो चबाने वाली गोली है उसके अंदर क्या क्या होता है, पहले उसके बारे में बात सबसे पहले उसके बारे में बात करें। सबसे पहला प्रोडक्ट, जो सबसे पहला हब जो है, वो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम जो च्यूएबल टैबलेट है उसके अंदर डला हुआ है, वो है मोमोरेंडिका चेरेंशिया। मोमोरेंडिका चेरेंशिया क्या होता है? करेला होता है। और हम बचपन से सुनते आए हैं कि भाई करेला जो है वो शुगर को कम करता है, इसके अंदर जो है शुगर को कम करने वाले जो है तत्व होते हैं। तो वो हमने न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम च्यूएबल टैबलेट में उसका सत्व डला हुआ है, एंटी डायबिटिक गुणों से भरपूर, राइट सर। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है, अपने को बहुत ज्यादा इसके ऊपर दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है सर एम्बलिका ऑफिशिनालिस, इसको हम लोग बोल देते हैं आंवला। आंवला जो है ये ब्लड शुगर लेवल को कम करने और हाइपरग्लाइसीमिया को रोकने में मदद करता है। और हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है? हाइपर मतलब बढ़ा हुआ, ग्लाइसीमिया मतलब शुगर लेवल, तो बढ़े हुए शुगर लेवल को रोकने में मदद करता है, राइट सर। तो ये है, और इसके अंदर विटामिन सी होता है, पाचन में मदद करता है सर, वो बहुत बड़ी चीज है, राइट। तो ये इसके ऊपर भी रिसर्च हो चुका है सर, हमारे पास रिजल्ट है इसका। इसके बाद आता है सिजीजियम क्यूमिनाई। अब पवन जी, इसको तो पहचानते ही होंगे आप। जी सर, जामुन सर। हाँ, जामुन है सर, जामुन, बिल्कुल। और जो हमारे कई भाई बंधु उन्होंने ना देखा हो तो सर, ये गुलाब जामुन वाला जामुन नहीं है, ये वृक्ष पे लगते हैं सर जामुन। हाँ जी, राइट सर। तो ये जो जामुन है ना सर, जामुन, और जामुन की जो अंदर बीज होता है, गिटक बोलते हैं सर उसको, वो जो है वो कई हजार सालों से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए उसकी मेडिसिन बनती है, आज से नहीं, कई हजार सालों से। तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम जो च्यूएबल टैबलेट है उसके अंदर ये डला हुआ है, राइट। इसके बाद है टेरोकॉप्स मार्सपियम। अब ये टेरोकॉप्स मार्सपियम जो है, ये क्या करता है सर? ये ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करता है। दूसरा, हाइपोग्लाइसेमिक गुणों से भरपूर है। हाइपोग्लाइसेमिक, अब हाइपर का मतलब क्या था? बढ़ा हुआ। अब ये हाइपो है, हाइपो मतलब कम। तो जो शुगर लेवल को कम करते हैं
उनसे भरपूर है, उनसे भरपूर है, राइट। अब टेरोकॉप्स मार्सपियम को जो है वो बोलते हैं विजयसार, विजयसार की लकड़ी, राइट सर, विजयसार बोलते हैं सर इसको, राइट। नेक्स्ट है एगले मार्मलोस, एगले मार्मलोस। अब ध्यान से पढ़िए, एगले मार्मलोस जो होता है ये होता है बेल फल, इसको बेल बोला जाता है सर, बेल फल पत्थर भी होता है। बोलते हैं सर, जी सर, बेल पत्थर भी बोलते हैं सर हाँ इसको। बेल पत्थर भी बोलते हैं, जी राइट। बेल पत्थर तो पत्ता हो गया ना सर, ये उसका फल होता है। जी। अब क्या होता है, ये इंसुलिन की तरह काम करता है सर। अब इंसुलिन क्या करता है, शुगर को कंट्रोल करता है। तो अगर ये इंसुलिन की तरह काम करता है तो ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। नेक्स्ट आता है सर ग्लाइसराइजा ग्लाब्रा। अब ग्लाइसराइजा ग्लाब्रा क्या करता है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए, ये ग्लूकोज के अवशोषण में काम करता है, ग्लूकोज के अवशोषण में काम करता है। अब ये जो ग्लाइसराइजा ग्लाब्रा होता है ना सर, ये इंसुलिन सिक्रीशन पर भी प्रभावशाली। अब ग्लूकोज कैसे कंट्रोल में रहता है, जब पैंक्रियास से इंसुलिन निकलती, राइट सर, वो इंसुलिन जो हमारे ब्लड के अंदर शुगर होती है उसको ऊर्जा में बदल देती है और वो ग्लूकोज खत्म हो जाता है, राइट। तो ग्लाइसराइजा ग्लाब्रा ये मुलट्ठी होता है सर, मुलट्ठी, मुलट्ठी होती है सर ये, राइट सर। तो मुलट्ठी क्या करती है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद, राइट। इसके बाद आता है सर टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया, टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया। जो टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया होता है ये फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, ये फास्टिंग ब्लड शुगर को कम करता है, राइट सर। और ये ऑलरेडी प्रूवन है सर, ऑलरेडी प्रूवन। इसके बाद आता है सर जिम्नेमा सिल्वेस्टर, जिम्नेमा सिल्वेस्टर। जिम्नेमा सिल्वेस्टर जो है इसको हिंदी में बोलते हैं गुड़मार, इसको हिंदी में बोलते हैं गुड़मार। अब जिसका नाम ही गुड़मार है तो इसका मतलब यह है कि यह शुगर को कम करने में मदद करता है, आयुर्वेदा में उपयोग किया गया है। दोस्तों अभी थोड़े दिन पहले मेरी मुलाकात एक ऐसी फैमिली से हुई जिनके बच्चे को जो है वो टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज मतलब जो बच्चों में होती है, राइट सर। उनको कोई एक कंपनी का प्रोडक्ट दे के गया जिसके अंदर केवल एक ही चीज थी, क्या नाम था, जिम्नेमा सिल्वेस्टर। आप एक चीज समझिए सर, और वो भी मेरा ख्याल 1400-1500 रुपए का था। और यहां पर आपके पास पूरा का पूरा एक बड़ा प्रोडक्ट है, राइट सर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका जो होता है दोस्तों, ये क्या करता है, ये एंटी डायबिटिक गुणों से भरपूर है, ये एंटी डायबिटिक गुणों से भरपूर है और ये रक्त शर्करा को मैनेज करने में मदद करता है, रक्त शर्करा को मैनेज करने में मदद करता है दोस्तों, राइट। अब मैंगीफेरा इंडिका जो होता है इसको हिंदी में बोला जाता है, ये एक तरह का जो है शायद आम की गुठली होती है सर। यस यस सर, आम की गुठली होती है दोस्तों, राइट। नेक्स्ट, राइट, नेक्स्ट ये है पाइपर नाइग्रम। पहचान रहे हैं सर क्या होता है पाइपर नाइग्रम, पवन जी? जी पहचान रहे हैं क्या है ये? नहीं पहचान रहे, कोई दिक्कत नहीं। ये है सर काली मिर्ची। जब काली मिर्ची कच्ची होती है, हरी होती है, ऐसी दिखती है काली मिर्ची। काली मिर्ची क्या करती है, पाचन में मदद करती है, जिनसे ब्लड शुगर लेवल जो है वो बहुत नीचे जाता है, ब्लड शुगर लेवल को बचाने में मदद करती है। और लास्ट में बात करते हैं सर पाइपर लॉन्गम। पाइपर लॉन्गम जिसको हम लोग पीपली भी बोल देते हैं।
तो ये क्या करती है, ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करती है। अब हमारी शुगर लेवल को बढ़ाता कौन है, हमारा खाना। हमारे खाने में कौन सी चीजें सबसे ज्यादा शुगर लेवल को बढ़ाती हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या जाता है, चावल। कार्बोहाइड्रेट में क्या जाता है, रोटी। कार्बोहाइड्रेट में क्या जाता है, चीनी। कार्बोहाइड्रेट में क्या आ जाता है, कोई भी मीठा। कार्बोहाइड्रेट में और क्या आ जाता है, आलू। कार्बोहाइड्रेट में और क्या आ जाता है, जो है किसी भी तरह का कोई भी हम लोग मीठा खाते हैं दोस्तों, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट अगर पच जाएगा, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो शुगर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, राइट। तो पाइपर लॉन्गॉन क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करने में या मेटाबॉलिज्म या पाचन में मदद करती है, राइट। चलो, और लास्ट में है सर जिंजीबार ऑफिशियल। जिंजीबार ऑफिशियल क्या है, ये है अदरक। अदरक जो है वो इंसुलिन के लेवल को बढ़ाकर रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है। ये इंसुलिन, अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन क्या करता है सर। इंसुलिन हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल जो हमारे रक्त शर्करा के अंदर जाता है, उसको ब्लड शुगर लेवल को ये ऊर्जा में बदल देता है, और उससे होता क्या है सर, उससे शरीर को ऊर्जा मिल जाती है और ब्लड से जो है शुगर वो खत्म हो जाती है, राइट। तो जिंजीबार ऑफिशियल ये बात। तो ये हो गए सर टोटल 12 हर्ब्स, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट, तो 12 हर्ब्स। अब बात करते हैं सर न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रो डाइट पाउडर। देखो सर, पहली चीज तो यह है कि आमतौर पे जो प्री डायबिटिक और डायबिटिक व्यक्ति होते हैं उनकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। सर पवन जी, जो लोग शुगर के मरीज होते हैं ना जी, उन लोगों को डॉक्टर अक्सर कुछ टाइम के बाद, 2-3-4 महीनों के बाद, 6 महीनों के बाद एक टेस्ट करवाते हैं सर। उस टेस्ट का नाम होता है सर ग्लोब क्या बोलते हैं उसको, ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। वो जो टेस्ट होता है ना, वो बेसिकली क्यों करवाया था, ये यूरिन का टेस्ट होता है सर जी। यूरिन का टेस्ट होता है। उसके अंदर एक प्रोटीन निकलता जाता है सर, उसके अंदर एक प्रोटीन निकलता जाता है सर। अब वो प्रोटीन क्यों निकलता है, वो प्रोटीन इसलिए निकलता है क्योंकि शुगर के कारण शरीर कमजोर हो रहा है सर। अब जब वो शरीर के अंदर से वो प्रोटीन बाहर निकल रहा है तो शरीर कमजोर हो रहा है। जब शरीर कमजोर हो रहा है तो अंदर शरीर खोखला होता जाता है, जिसके कारण बाकी बीमारियां जो है वो शुगर वाले को अटैक कर देती है, शुगर वाले को अटैक कर देती है दोस्तों। इसीलिए शुगर वाला जो इंसान है, मैं हमेशा कभी भी बोलता हूं, शुगर वाला इंसान कभी भी शुगर के कारण उसकी डेथ नहीं होती है। उसकी डेथ शुगर के कारण, शरीर कमजोर होने के कारण, बाकी बीमारियां उस शरीर के अंदर आ जाती है उनके कारण होती है। शुगर के कारण तो किसी की डेथ होती नहीं है। या तो डेथ होती है दिमाग का अटैक आ गया, या डेथ होती है जो है वो क्या बोलते हैं इसको, दिल का अटैक आ गया, या आंखें खराब हो गई, या फिर उसकी किडनियां खराब हो गई, या उसको शरीर पे कहीं घाव हो गया तो वो घाव ठीक ही नहीं होता, वो काटना पड़ता है। वो जब जितना काटा जाता है वो और खराब हो जाता है, फिर और काटते हैं। जैसे कई लोगों की ना पैरों की उंगलियों के अंदर क्या हो जाता है, घाव हो जाता है। डायबिटिक व्यक्तियों के कहीं ना कहीं टकरा जाते हैं तो घाव हो जाता है। तो पहले अंगूठा काटा जाता है, फिर उंगलियां काटी जाती हैं, फिर उसके बाद पैर काटा जाता है, फिर टखने से काटा जाता है, फिर जब टखना भी उसके बाद भी सही नहीं होता, फिर टांग काट दी जाती है कि पूरी की पूरी। अब टांग काट दी तो उसके बाद भी अगर खराब होएगा तो वो शरीर के जो अंदर के अंग हैं उनको खराब करता है दोस्तों। तो इसीलिए ये जरूरी है कि उनको प्रोटीन दिया जाए, प्रोटीन दिया। तो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखने, ब्लड शुगर लेवल को सही रखने के लिए खाने के ऊपर भी नियंत्रण रखना पड़ता है। हर तरह का खाना नहीं खा सकते हो आप, इससे वजन कम हो जाता है तो मांसपेशियों की हानि होती है। और वैसे भी 35 साल की उम्र के बाद 1% मसल की हानि तो हर इंसान की होगी, वो तो हर इंसान की होगी। तो इसीलिए जो प्रोटीन है वो किसी भी इंसान को जो प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है, उसके लिए प्रोटीन उसके डाइट में होना बहुत जरूरी है। केवल अगर उसकी किडनीज खराब है फिर हम लोग प्रोटीन नहीं दे सकते, यूरिक एसिड है, थायराइड है, फिर हम लोग प्रोटीन नहीं दे सकते। अदरवाइज हम लोग उनको साथ में न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट भी दे सकते हैं, राइट। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो इसके अंदर है प्रोटीन। अब हम सभी को पता है कि प्रोटीन क्या करता है सर। प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर पाचन,
वह अवशोषण में मदद करता है, खास तौर पे ग्लूकोज अवशोषण, जिससे ब्लड शुगर लेवल जो है वो मैनेज होता है। सिनेमन एक्सट्रैक्ट, ये होता है सर दालचीनी का पाउडर। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करके रक्त शर्करा को रोक सकता है। मैं आपको इसको समझाता हूं। पवन सर, जी सर। अपने पास वो रबड़ होती है ना सर, खींचने वाली। जी सर जी। हम लोग उसको अगर लगातार खींचते रहें, एक टाइम पे आके वो क्या होता है, रबड़ जो है वो ढीली पड़ जाती है। सही बात है, लूज हो जाती है सर, लूज हो जाती है, इसके अंदर खिंचाव कम हो जाता है। इसी तरह से अगर हमारे शरीर के अंदर ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो पहले हमारा शरीर जो है, जो पैंक्रियाज है, वो ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है ताकि उस बढ़ी हुई शुगर लेवल को कंट्रोल कर सके। उसको बोला जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि एक लेवल तक वो बढ़ सकता है और उसके बाद जब वो बोलता है, तो कई बार हम लोग अपने बच्चों से बोलते हैं ना, जब बच्चे बहुत शरारत करते हैं, उसको बोलते हैं ये ना कर वो ना कर, तो एक टाइम पर हम लोग बोलते हैं ले भाई तेरी जो मर्जी आती है तू कर, बोलते हैं ना पवन जी? जी सर। इसी तरह जो पैंक्रियाज है ना, वो भी कोशिश करता है कि मैं इसकी जो शुगर लेवल है वो इंसुलिन के जरिए कंट्रोल करी, लेकिन वो बंदा जो है वो तो खाता है रोज समोसा, वो तो खाता है रोज के गुलाब जामुन, वो तो भाई पीता है बियर, वो तो पीता है शराब, वो तो खाता है खूब सारी फैट से भरी हुई चीजें। तो वो कब तक करेगा सर? एक टाइम पर वो जो पैंक्रियाज है वो भी हाथ जोड़ देता है, भाई साहब मेरी तो बस हो गई, अब तेरे को जो करना है तू कर, हो गई शुगर से, जय आरसी। तो सिनेमन एक्सट्रैक्ट करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, जिससे ये ब्लड शुगर लेवल पे रोक लगाता है। इसके बाद आता है सर गार्सिनिया कंबोजिया, स्पेलिंग गलत लिखे हुए, गार्सिनिया कंबोजिया। गार्सिनिया कंबोजिया क्या करता है? ये ग्लूकोज अवशोषण को कम करता है। बेसिकली क्या करता है? ये भूख को कम करता है, इसके कारण भूख कम लगती है। तो ग्लूकोज अवशोषण को कम करता है, ब्लड शुगर लेवल को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसके बाद है फाइबर। फाइबर के बारे में तो हम सभी जानते हैं सर। फाइबर का काम क्या है? पाचन में मदद करता है, राइट सर। तो पाचन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जब ये धीरे धीरे पचाना करता है तो धीरे धीरे शुगर का लेवल बढ़ता है, राइट। इसके बाद आता है कोकोआ। कोकोआ क्या करता है? इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार लाता है, राइट। अब क्या केवल न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन से ही काम चल जाएगा? क्या हमारे शरीर को कुछ और चीजों को बदलना पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल। रोज कम से कम 6000 कदम चलिए, रोज कम से कम 6000 कदम चलिए, और साथ में 250 सीढ़ियां चढ़े। रोज एक्सरसाइज करें सर। मैं ये नहीं बोलता जिम ज्वाइन करें, मैं ये नहीं करता हूं दौड़े, लेकिन कम से कम रोज आधा पौना घंटा सुबह, आधा पौना घंटा शाम को पैदल चले। और थोड़ा पैदल मतलब टहलना नहीं, टहलना अलग चीज हो गई सर। पैदल चलना मतलब थोड़ा सा तेज चले ताकि आपका दिल तेजी से धड़के, ताकि आपको पसीना आए। सर्दियों में भी पसीना आता है सर पैदल चलने से, अगर आप सही तरीके से पैदल चले। लो कैलोरी और लो फैट वाला आहार खाएं, इससे डायबिटीज का खतरा घटता है। ऐसा नहीं, हाँ कभी कभी आपका मन करता है जी समोसा खाने को, पकौड़े खाने को, कभी कभी बना ले, हाँ मतलब महीने में कहीं एक बार दो बार, रोज नहीं, रोज नहीं। मीठा कम करें, मीठा कम करें। जो हम लोग पेस्ट्रीज, जो हम लोग केक, जो हम लोग कैंडीज, जो हम लोग जो जिसके अंदर बहुत ज्यादा शुगर होती है, वो वाले चॉकलेट्स, जो प्रोसेस्ड फूड होता है, उसको कम कर दीजिए, कम कर दीजिए। उसकी जगह पे आपको मीठा खाना है तो मैं बताता हूँ ना सर, गुड़ खाइए, राइट, फल खाइए, बहुत बहुत मीठा होता है सर, राइट। टेंशन का जो है वो आप टेंशन जो लोगों को होती है या तनाव जो होता है उसको मैनेज कीजिए। उसके लिए एक्सरसाइज बहुत बढ़िया अच्छा सर। आप आधा पौना घंटा सुबह सुबह एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, आपका वैसे ही दिन अच्छा हो जाता है। टेंशन, राइट सर। एक्सरसाइज कर लीजिए, योगा कर लीजिए, जिमिंग कर लीजिए, जो आपकी मर्जी आती है, लेकिन एक्सरसाइज करिए, राइट सर। तो खाना कैसे है? न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन की जो गोली है उसको चबा चबा के खाना है, चबा चबा के, राइट सर। निगलना नहीं है सर, च्युइंगम की तरह चबा चबा के खाना है, राइट। और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट पाउडर जो है, इसको सुबह 1 गिलास दूध के अंदर घोल लीजिए। कौन सा दूध?
जो रात का दूध हो और उसके ऊपर मलाई आ गई हो, मलाई उतार के वो दूध ले लीजिए। या अगले हम लोग शहर के हिसाब से बोले कम फैट वाला दूध, कम वसा वाला दूध जिसके अंदर फैट कम होती है, वो वाला 1 गिलास दूध लीजिए, उसके अंदर 1 चम्मच न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट पाउडर पाइए, डालिए, और साथ में एक जो है वो ये स्वीटनर का जो सेशे है वो डाल दीजिए। जब तक आप गोली चबा रहे हैं उसको हिलाते रहिए, जब तक वो गोली चला रहे हैं, गोली चबा रहे हैं, तब तक उसको हिलाते रहिए, हिलाते रहिए, हिलाते रहिए, तब तक आपका गोली भी निगल जाएगा, पूरा का पूरा आप निगल जाओगे तब तक चबाते हुए, और तब तक आपका शेक भी रेडी हो जाएगा, शेक पी लीजिए। कब लेना है सर? सुबह खाना खाने, सुबह जो है खाली पेट, सुबह खाली पेट, सुबह खाली पेट लेना है। और किनको लेना है? जिनका ब्लड शुगर लेवल 140 और 200 के बीच में रहता है। अब आप बोलोगे सर शुगर वालों को दिया जा सकता है, उसके बाद में बताता हूं, 2 मिनट पहले इसको कंप्लीट करें। जिनका ब्लड शुगर लेवल 140 और 200 के बीच में रहता है उनको आप सुबह खाली पेट दीजिए, सुबह खाली पेट लेना है, गोली को चबा के, और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट पाउडर है उसको और सैशे को अच्छी तरह से घोल के तब तक लेना है जब तक ब्लड शुगर लेवल 140 तक नहीं आ जाए, जब तक आपका रैंडम ब्लड शुगर लेवल जो है 140 तक नहीं आ जाए, राइट। क्या हमारा ये जो प्रोडक्ट है इसके बारे में कोई रिसर्च हुई है? जी बिल्कुल रिसर्च हुई है सर। हमारा ये जो प्रोडक्ट है इसके बारे में रिसर्च हुई है, और मैं आपको दिखाता हूं सर रिसर्च, मैं आपको दिखाता हूं ये रिसर्च। ये देखो, ये देखो, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम के ऊपर रिसर्च हुई है, और जैसे आप अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये देखिए सर, इसके अंदर क्या है देखो सर, रिसर्च हुआ है सर, प्रॉपर रिसर्च हुआ है सर। क्या लिखा हुआ है सर कि जिन ये मोदी मेडिलिंक हॉस्पिटल अहमदाबाद और प्रीशा मेडिकल केयर सेंटर अहमदाबाद के अंदर टेस्ट हुआ 90 दिनों के लिए। जिन लोगों को प्री डायबिटिक थी उनके ऊपर, उनका 100 लोगों का ये टेस्ट हुआ था, उनका एवरेज ब्लड शुगर लेवल था 171.08, और 90 दिन के बाद उनका ब्लड शुगर लेवल हो गया 125.92। एवरेज जो कमी थी वो आई 26.4%, और सबसे बड़ी कमी आई 56.08%। ये आपके पास रिसर्च है, राइट, ये रिसर्च है, ये प्रोडक्ट रिसर्च है। साथ में आप जिस भी जो हमारे कस्टमर होंगे, आप उनको क्या करेंगे, आप उनको साथ में डाइट चार्ट जरूर दें। डाइट चार्ट कहां मिलेगा आपको? डाइट चार्ट आपको मिलेगा आपकी रोग मुक्त जीवन की वेलनेस न्यूट्रिशन की किताब के अंदर। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन होता है सर, थैंक यू सो मच। वो जो बताया था ना सर मैं, शुगर जो यूरिन के जरिए बाहर निकलती है, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन का टेस्ट कराते हैं सर। बाई चांस वो माइंड से नाम स्किप कर गए, राइट सर। तो डाइट चार्ट भी जरूरी है, डाइट चार्ट जरूरी देना है, राइट। कंपैरिजन कर लेते हैं सर। ये अपना प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम, जिसके अंदर गोली भी है, जिसके अंदर प्रोटीन भी है, प्लस अदर चीजें भी है, और साथ में न्यूट्रीचार्ज स्वीटनर भी है। न्यूट्रीचार्ज जो हमारा पैकेज आता है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम का, इसके अंदर 15 बोटेनिकल्स हैं, 12 गोली में है और 3 पाउडर में, 12 गोली में और 3 पाउडर में, ठीक है सर, टोटल 15। ये आता है प्री क्रिया, ये मार्केट में मिल जाता है सर, ये भी शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए है। ये इसके अंदर केवल 3 बोटेनिकल है। और एमवे का प्रोडक्ट आता है न्यूट्रलाइट ग्लूकोज हेल्थ, इसके अंदर केवल 2 बोटेनिकल है, केवल 2 बोटेनिकल। इसके बाद न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट पाउडर, इसके अंदर है 12.8 ग्राम प्रोटीन है। प्री क्रिया के अंदर और एमवे के प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रोटीन नहीं है। अब प्रोटीन क्यों जरूरी है मैंने आपको बता दिया सर, क्योंकि आपके शरीर से, मतलब जिस बंदे को ब्लड शुगर होती है या प्री डायबिटिक होती है, उस बंदे के यूरिन से लगातार एल्ब्यूमिन बाहर निकल रहा होता है, राइट सर। तो प्रोटीन सप्लीमेंट करना जरूरी है अगर उसके किडनी स्वस्थ है, राइट। तो प्रोटीन जो है ना तो प्री क्रिया के अंदर है, ना ही एमवे के प्रोडक्ट के अंदर है। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर एमवे का प्रोटीन लगा लेते हैं, राइट सर, एमवे का प्रोटीन लगा लेते हैं, राइट। तो एमवे का प्रोटीन लगाते हैं, 2400 रुपए का प्रोटीन है, 24 और 7 3100, और 24 और 1600 4000। ये 24 ये 3000 का बन जाता है, और ये जो 3100 का बन जाता है, और ये 4000 का बन जाता है। आपका प्रोडक्ट जो है वो 2250 रुपए का। ये केवल टैबलेट की कॉस्ट बताई गई है सर 27 रुपए। पूरे दिन की कॉस्ट लगाओगे तो 75 रुपीज पड़ती है, 75 रुपए, राइट सर।
तो सर मैं एक ही चीज बोलता हूं सर, रेट में कम है, दाम में कम है, काम में दम है, इसीलिए जय आरसी। अब जैसा मेरे को RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come